गणेश भगवान की जय। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने इष्ट भगवान की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। ओम। आज श्राद्ध की पूर्णमासी प्रथम दिवस अपने पितरों के लिए भागवत महापुराण का सुनाना पितरों की तृप्ति के लिए है। आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सनत कुमार जी द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि एवं फल श्रुति। तो श्री सनत कुमार जी कहने लगे, हे नारद, हरिद्वार में गंगा तट पर इस श्रीमद् भागवत यज्ञ को करना उचित है। वहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं। आज उस स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ को करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा और ज्ञान वैराग्य जाग उठेंगे। तो नारद जी कहने लगे, हे भगवान, आपके बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी यहाँ पधारने की कृपा करें। जैसे हमारे नारद जी बैठे आगे, तब नारद जी का कहना मानकर चारों भाई उनके साथ हरिद्वार चल दिए और वहां जाकर के उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ आरंभ करेंगे। अतः इस कथामृत का पान जिसको करना हो वह इस इकट्ठे होकर इसका श्रवण करे। यह खबर मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, च्वयन, मेधार, तिथि, मार्कंडे, वेदाव्यास और पाराशर आज जितने भी ऋषि मुनि थे वे सब वहां आकर के उपस्थित हुए और उनके अतिरिक्त समस्त वेद एवं गंगा आदि नदियां भी मनुष्य का रूप धारण करके वहां पर सुनने के लिए आई हैं। 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, अन्य प्राणी भी वहां आकर के उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने के लिए आई। उस समय वैष्णव, विरक्तों एवं महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की और देवतागण भी अपने अपने विमानों पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को आई। उस समय सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है। उसके पढ़ने एवं सुनने से भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। अन्य प्राणों के सुनने से तथा हजारों अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज ही मिल जाता है। जय हो। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान भी इस कथा के श्रवण फल के समान फलदायक नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है
वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो लोग नित्य प्रति भागवत का पाठ करते हैं तथा दूसरों को सुनाते हैं, उनके तो भैया करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने मनुष्य देह पाकर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, उसे तो धिक्कार है, उसका तो जीना ही व्यर्थ है, यह मनुष्य जन्म लेना भी व्यर्थ है। कलयुग में मनुष्यों से दान, धर्म, यज्ञ, तप नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका मन हमेशा हर समय विषयों में फंसा रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार के हेतु ही ये परब्रह्म श्री नारायण जी ने स्वयं वेद व्यास जी का अवतार धारण कर इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, वह यज्ञ, व्रत, दान और सब कर्मों के फल प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होता है। इस श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से सुनने के पश्चात आज उद्धव ने जब ये जाना कि अब कलयुग आने वाला है, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि हे देवेश, आप तो बैकुंठ धाम को जा रहे हैं, ये सांसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा? तब त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे उद्धव, तुम तो भद्रिका आश्रम में जाकर तप करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और मेरे जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी यह मेरी प्रतिमा इस जगत में विद्यमान रहेगी। ये साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण ये भगवान का विग्रह रूप है। और जो प्राणी श्रीमद् भागवत को मन लगाकर पढ़ेगा या सुनेगा, उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इस सप्ताह पारायण कथा को भवसागर के दुखों से छुड़ाने वाली समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु मनुष्य को माया रूपी जाल से छुड़ाने में श्रेष्ठ नहीं है। इस माया रूपी जाल से सबसे श्रेष्ठ मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसी में आगे हमारे आत्म देव एक ब्राह्मण शहद धुंधली और धुंधकारी एवं गौकर्ण की कथा आती है। पितृपक्ष में इस कथा को सुनना और सुनाना श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, और हमारे माता पिता का मुक्ति कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण से ही हो सकती है। आगे आप सुनेंगे, सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि, जब सब वैष्णव और ऋषि मुनि सप्ताह पारायण की कथा सुनकर ध्यान मगन हो गए, उस समय पीतांबरधारी करधनी मुकुट कुंडल तथा रतन जटित आभूषणों से युक्त मस्तक पर केसर का तिलक लगाए श्री मुरली मनोहर ने त्रिभंगी छवि धारण कर उद्धव आदि सखाओं को संग ले उस ज्ञान यज्ञ में जाकर सबको अपने दर्शन दे करके कथात किया। आज उस कथा अमृत को कानों द्वारा सुनकर भक्तजनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी, आज वही अब साकार रूप धारण कर नेत्रों के आगे आ गई। जय हो। तब उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करके सभी लोग अपने को धन्य समझने लगे और सबने विधि पूर्वक प्रभु का पूजन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस आनंद को देखकर आज नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने जो कथा कही है उसे जिसने सुना है उसी ने मुक्ति पद पाया है। इससे अब इसका महत्व भी आप कहने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, कलयुग के जो महापापी मनुष्य हैं
वह भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पद को पावेंगे। इस संबंध में हम तुमको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनना। दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उसी नदी के किनारे पर एक गांव में आत्मदेव नामक एक विद्वान, तेजस्वी और बड़ा धर्मात्मा एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, किंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे ईश्वर की इच्छा समझ करके उससे कुछ नहीं कहता था। वृद्धा अवस्था तक जब उस ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखने प्रारंभ कर दिए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। इतने पर भी जब उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, तब वह एक दिन निराश होकर के देह त्यागने की इच्छा से घर से निकलकर आज जंगल में पहुंचा। वहां दोपहर में प्यास से व्याकुल हो वह एक सरोवर पर गया और जल पीकर बैठा और सोच करने लगा। उसी समय हरि इच्छा से एक महात्मा जी वहां पर आए। आत्मदेव ने उनसे तेज को देखकर बड़े आदर से उन्होंने बिठाया। उस समय उस महात्मा ने आत्मदेव को शोकाकुल देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? और यह सुनते हुए विप्र नेत्रों से जल भर करके कहने लगा, हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किए थे आज जिनके कारण इस जन्म में मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ अपने प्राण त्याग करने के लिए आया हूँ। संसार में जिसके संतान न हो उसके धन संपत्ति तथा वंश को धिक्कार है। मैं ऐसा अभागा हूं कि मेरी गौ भी बांझ है और जिस वृक्ष को मैं लगाता हूं वह भी फल नहीं देता तथा बाजार से लाए हुए फल भी तुरंत सूख जाते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा और उसको रोता देख करके महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, तू निराश मत हो, मैं तेरे दुख को दूर करने का अभी विचार करता हूं। कहकर उस महात्मा ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी और विचार करके कहा, हे विप्र, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, अतः तू व्यर्थ रो रो कर अपने प्राण मत गवा। संसार में दुख के सिवाय सुख किसी को नहीं मिलता और कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्ति नहीं होता तथा कलयुग में पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्र प्राप्ति की इच्छा छोड़ करके मेरे भगवान श्री नारायण जी के चरणों में तू मन लगा, इसी से तुझे परम सुख प्राप्त होगा। महात्मा जी के ऐसे वचन सुनकर विप्र कहने लगे, हे महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। आप कृपा करके मुझे एक तो पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने आत्मदेव की जब यह दशा देखी तो उसने पुनः कहा, हे विप्र, राजा चित्रकेतु ने संतान उत्पत्ति के लिए 10,000 विवाह किए थे, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जिन लोगों के भाग्य में नहीं होता उनका प्रयत्न निष्फल हो जाता है। ऐसा विचार कर तुझे पुत्र प्राप्ति की कामना त्याग देनी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे महात्मा जी, आप ये जो भी ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं पुत्र का पिता बन सकूं। आज आत्मदेव का इस प्रकार हट दे करके महात्मा जी ने उसे एक फल दिया और कहा, यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है तो यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे। ईश्वर चाहेगा तो तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। आज इतना कह करके वह महात्मा तो चला गया और आत्मदेव ने घर पर जाकर अपनी स्त्री से कहा,
कि इस फल के खाने से तेरे पुत्र हो जाएगा, अतः तुम इस फल को खा लेना। इस प्रकार स्त्री को समझाकर जब आत्मदेव घर से बाहर चले गए, तब कुछ देर बाद उसकी पत्नी धुंधली की एक सहेली उसके घर पर आई। तब धुंधली ने उससे कहा, हे सखी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह फल कहीं से ला करके मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ रहने के डर से इसे खाना नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि गर्भवती को अनेकों कष्ट हो जाते हैं। इससे न तो मैं अपनी सहेलियों से मिल सकूंगी और न गा बजा सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की पीड़ा मुझसे सहन नहीं होगी, और यदि पुत्र सुखसल पैदा भी हो गया तो भी उसके लालन और पालन में बहुत कष्ट होगा। आज बच्चा जो मलमूत्रों से वस्त्रों को गंदा कर देता है, उस दुर्गंध की भी मैं नहीं सह सकती। इन कष्टों को सहने से बांझ या विधवा रहना ही अच्छा है। क्यों? इन्हें गर्भ का कष्ट नहीं सहना पड़ता। इस तरह की अनेकों बातें अपनी सहेली से कहीं, और उस फल को कहीं छिपाकर पति से झूठ मूठ कह दिया, यह फल मैंने खा लिया है। आज कुछ दिनों के बाद जब उस धुंधली की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देकर पूछने लगी, हे बहन, क्या कारण है जो इन दिनों तुम इतनी सुस्त तथा दुबली हो रही हो? तब धुंधली कहने लगी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया था, सो मैंने प्रसव पीड़ा के कष्ट को सोचकर वह फल नहीं खाया और उसे झूठ बोल दिया है कि मैंने उसे खा लिया है। अब मैं सोच रही हूं कि अपने पति को मैं क्या उत्तर दूंगी। आज इसी सोच में मैं हमेशा डूबी रहती हूँ। आज धुंधली की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी, हे बहन, तू कुछ फिक्र मत कर, मेरे 1 मास का गर्भ है, सो तू अपने पति से कह देना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। जब मेरे गर्भ से लड़का होगा तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और वह फल जो रखा है उसे अपनी गाय को खिला दे, ताकि कोई उसे देख न सके। अपनी बहन की यह बात सुनकर के धुंधली बहुत खुश हुई और उसने अपनी बहन को पति से छिपाकर अपने घर में ही रख लिया। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो धुंधली ने पति से कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव यह सुनकर के आज बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण याचकों को बहुत सा दान दिया है। उधर दूसरे ही दिन धुंधली ने पति से कहा, मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से 6 मास पहले एक बाल का हुआ था, वह पैदा होते ही मर गया है, परंतु उसके स्तनों में बहुत दूध है, इससे वह यहाँ रहकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे तो अच्छा है। आत्मदेव ने स्त्री की स्वीकृति दे दी। तब धुंधली की बहन वहां प्रगट में रहकर उस लड़के को दूध पिलाकर उसका लालन पालन करने लगी। आज ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। उधर उस फल के खाने से गौ भी गर्भवती हो गई और उस गौ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ की तरह थे, शेष सब शरीर मनुष्यों जैसा था। आज उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका नाम गौकर्ण रखकर अपने पुत्र के समान मानकर बड़े लाड पाट से पालने लगा। जब दोनों बालक बड़े हुए तब गौकर्ण तो पढ़ लिखकर बहुत विद्वान और धर्माचारी हुआ, परंतु धुंधकारी महामूर्ख अधर्मी तथा नीच निकला। वह जुआ खेलने, चोरी करने, अन्य बुरे कर्म करने लगा। वैश्यागमन जब उसने घर का सब धन समाप्त कर दिया, तब एक दिन वो अपने माता पिता को पीट कर आज घर से कपड़े तथा बर्तन ले गया, उन्हें बेचकर सारा धन वैश्या को दे आया। अपने पुत्र की यह दशा को देखकर ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगे। उस समय आत्मदेव को दुखी देखकर गौकर्ण कहने लगे, हे पिताजी, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता। ये संसार तो दुखालय है।
हे पिताजी, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता, आप चिंता त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि इस जगत में राजा और प्रजा, धनी और निर्धन जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। आज सुख तो केवल उसी मनुष्य को मिलता है जिसने माया मोह से मन हटाकर प्रभु के चरणों में मन लगाया है। अतः आप भी स्त्री पुत्रार्थ से मोह त्याग करके भगवत भजन कीजिएगा, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। आज गौकर्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ। तब उसने गौकर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छी सम्मति दी है, परंतु मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना वन में जाकर क्या करूंगा? अतः मेरे कल्याण का कोई उपाय तुम मुझे बताओ। यह सुनकर गौकर्ण कहने लगे, हे पिताजी, आप अपने मन को माया मोह से हटाकर भगवान के चरणों में लगाइए। बैठ जाओ और अकेले वन में जाकर भगवान का चिंतन करिए। इस साधन से आप अवश्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आज गौकर्ण की यह ज्ञानमयी वाणी सुनते ही आत्मदेव ने सांसारिक माया मोह से अपना मन खींच लिया और वन में जाकर प्रसन्न चित्त से श्री हरि का चिंतन करने लगा। कुछ समय पश्चात उसने अपना शरीर त्याग कर आज मोक्ष को प्राप्त किया। धुंधकारी की अधोगति एवं गौकर्ण सत्ता सुनने से मोक्ष की प्राप्ति। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, आत्मदेव के वन में चले जाने के बाद आज धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि तू मुझे गढ़ा हुआ द्रव्य बतला दे, कहाँ पैसा गढ़ा हुआ है, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। ये सुनकर आज धुंधली ने उस दिन यह कहकर अपने प्राण बचा लिए कि मैं कल बतला दूंगी। इस प्रकार धुंधली ने उस समय तो अपनी जान बचा ली, परंतु दूसरे दिन यह सोच करके घर में द्रव्य तो कहीं गड़ा नहीं है, मैं बेटे को कहां से धन बतलाऊंगी। वह एक कुएं में गिर करके मर गई। तब गौकर्ण ने भी वहां रहना अच्छा न समझकर तीर्थ यात्रा करने को चल दिया। उधर गौकर्ण के चले जाने पर धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी और ठगी करके आज वैश्या का द्रव्य लाकर देता रहा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा द्रव्य चुरा लाया और उसे वैश्या को देकर उसके साथ ही सो गया। तब वैश्या के घर वालों ने मन में सोचा कि यह दूसरे का धन चुराकर हमको दे देता है, यदि कभी पकड़ा गया तो इसके साथ हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसके गले में फांसी लगा दी। इससे भी वह न मरा तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार मार कर उसकी जान ले ली और उसे उसी स्थान पर एक गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। कुछ समय बाद जब वैश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारे घर धुंधकारी दिखाई नहीं दे रहा, तब उसने कह दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं प्रदेश चला गया है। हे ऋषियों, ये सत्य मानना कि वैश्या कभी किसी की हितैषी नहीं होती है। वह पहले तो उसका धन हरण करती है और फिर उसके प्राणों को भी ले लेती है। आज उसकी जिह्वा पर तो अमृत और उदर में हलाहल विष भरा होता है। इस प्रकार धुंधकारी मरने के पश्चात एक प्रेत बन गया। तब उसे गर्मी सर्दी बरसाता भूख प्यास सताने लगी। उसके पश्चात जब गौकर्ण को यह समाचार ज्ञात हुआ कि उसका भाई धुंधकारी मर गया है और उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ है, तब उसने गया जी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया और वह जिस तीर्थ में जाता वहीं उसका श्राद्ध कर देता था। कई तीर्थ करने के पश्चात जब गौकर्ण अपने घर आया और रात को वहीं सोया तो उसने धुंधकारी की कभी बैल, कभी हाथी, कभी भैंस तक कभी मनुष्य रूप में देह। तो गौकर्ण ने उससे पूछा कि तू भूत प्रेत अथवा राक्षसों में से कौन है? उसकी बात सुनकर धुंधकारी रोने लगा। उसमें बोलने और सामर्थ्य नहीं था, अतः वह कुछ नहीं कह सका। आज गौकर्ण ने जब देखा कि वह रोने के अलावा और कुछ नहीं कहता है, तब उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। उस जल के छिड़कते ही उसका बोल निकलने लगा।
तब उसने कहा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मुझे वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इससे मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। मैं केवल वायु ग्रहण करके ही जीवित रहता हूं। अतः अब तुम आ गए हो तो मेरा इस प्रेत योनि से किसी प्रकार से उद्धार करिएगा। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण कहने लगे, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया आज सभी तीर्थों में श्राद्ध किया था, फिर तू इस प्रेत योनि में क्यों नहीं छूटा? वह कहने लगा, चाहे तुम हजारों श्राद्ध करो, परंतु मैं घोर पापी होने के कारण सहज ही मोक्ष नहीं पा सकता। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस अधम योनि से छूट जाऊं। यह सुनकर गोकर्ण कहने लगा, अच्छा, तू कुछ दिन और धीरज धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरा उद्धार करूंगा। गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी वहां से चला गया। जब नगर के लोग गोकर्ण से भेंट करने के लिए आए तो उसने सबका यथायोग्य सम्मान किया। उसके उपरांत कुछ दिन बाद उसके विद्वान पंडित एवं महापुरुषों से अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए उपाय पूछा। पंडितों ने बतलाया कि इसके उद्धार का उपाय सूर्य भगवान ही बतला सकते हैं, इसलिए तुम सूर्य देव की आराधना करो। यह कह पंडित चले गए। तब गोकर्ण ने सूर्यदेव का पूजन तथा चिंतन करना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज सूर्यदेव प्रकट हुए। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, अब आप मुझे धुंधकारी के उद्धार का उपाय बताने की कृपा करें। तब सूर्यदेव कहने लगे कि तुम श्रीमद् भागवत की सप्ताह धुंधकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। तब गोकर्ण ने विद्वान पंडित, योगी और महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से नगर निवासी भी आए और धुंधकारी भी आकर एक 7 गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। जब प्रथम दिन की कथा संध्या के समय समाप्त हुई और सुनने वाले उठ उठकर घर जाने लगे, उस समय जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था उसकी पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा की समाप्ति पर दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गई। तब सप्ताह पुराण के सुनने से धुंधकारी ने दिव्य रूप धारण किया। उस समय उसका चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान जैसा प्रतीत हो रहा था। यह पीतांबर पहने हुए गोकर्ण के पास आया और उसे नमस्कार करके बोला, हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ा करके मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य कोई उपाय मुझे इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत का पान करेंगे वह अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएंगे। आज धुंधकारी गोकर्ण से यह कह रहा था, उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और धुंधकारी उस विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक को चला गया। हे मुनियों, इसके पश्चात जब उपस्थित विद्वानों और ऋषि मुनियों ने गोकर्ण से पूछा, हे महाराज, श्रीमद् भागवत की सप्ताह तो हम सभी ने सुनी थी, फिर बैकुंठ से विमान केवल धुंधकारी को ही लेने क्यों आया? वह तो बैकुंठ चला गया और हम लोग यही रह गए, इसका क्या कारण है? आज गोकर्ण उत्तर दिया, भाइयों, इस कथा के फल में केवल यही अंतर है कि जो व्यक्ति इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं वह तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, और जो लोग कथा सुनते समय अपना मन स्त्री पुत्र आदि के मोह में लगाए रहते हैं उन्हें इस कथा का फल नहीं मिलता। मुक्ति तो एकाग्रचित्त से कथा सुनने वाले को मिलती है। यह सुनकर के आज समस्त श्रोता लज्जित हो गए। तब उन्होंने गोकर्ण से कहा, महाराज, अब आप कृपा करके एक बार और इस सप्ताह कथा को सुनाइएगा, इससे हम मन लगाकर सुन सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। उन सब की इस विनय को सुनकर गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में दूसरा पारायण आरंभ कर दिया। उस सप्ताह कथा को अनेकों लोगों ने एकाग्रचित्त होकर के सुना, जिसके फल स्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहां अनेकों विमान आए। यह दृश्य देखकर श्रोताओं ने गोकर्ण से कहा, महाराज, आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा समाप्त होने पर भगवान ने वहां आकर
साक्षात दर्शन दिए और वे गौकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठा कर गौलोक धाम को ले गए। फिर अन्य सब श्रोतागण भी विमानों पर बैठकर बैकुंठ चले गए। हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, मनुष्य इस कथा के प्राप्त उस स्थान पर भी पहुंच जाता है। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से जो फल मिलता है वह फल अनेकों यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि करने से भी नहीं प्राप्त होता है। सनत कुमार द्वारा उचित भागवत सप्ताह का विधान। आज नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, अब आप कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी कहने लगे, हे देव ऋषि, इस कथा को भादौ, क्वार, कार्तिक और अगहन इन 4 महीनों में सुनना श्रेष्ठ माना गया है। भादौ, क्वार, कार्तिक और अगहन इन 4 महीनों में सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अंतर्गत जब भी योग एवं विधान वक्ता को मिल जाए तभी इस सप्ताह कथा को सुनना श्रेष्ठ कहा है। इस कथा को सुनने के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित कर देना चाहिए। यदि घर में सप्ताह यज्ञ के योग स्थान न हो तो किसी अन्य स्थान पर, जैसे मंदिर है, तीर्थ, बगीचा आदि में सप्ताह यज्ञ को करना श्रेष्ठ है। जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो वहां केले के खंभों से मंडप बनाकर बंदरवार आदि से भली भांति सजाना चाहिए और इस मंडप में व्यास वक्ता के बैठने के लिए एक ऊंचा सिंहासन होना चाहिए और जो श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आवे उनको भी अथाह योग्य आसनों का प्रबंध करें। प्रातः काल से ही व्यास जी की कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्रोता को चाहिए कि कथा आरंभ होने से पूर्व ही ध्यान स्नान से निवृत्त हो आ जाएं और एकाग्र चित्त हो कथा श्रवण करें। कथा प्रारंभ होने से पहले मुख्य श्रोता को विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए ताकि सप्ताह यज्ञ में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े। कथा के साथ ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण देकर 7 दिन के लिए बैठा देना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए प्रत्येक नाम के साथ शालिग्राम की मूर्ति पर तुलसी जल चढ़ाकर पूजा करे। मुख्य श्रोता को पहले दिन व्यास जी की पोथी श्रीमद् भागवत का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ावे। इसके पश्चात हाथ जोड़कर कहे, हे व्यास जी, आप मुझे अपना दास जानकर श्रीमद् भागवत यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। जब व्यास जी वक्ता कथा शुरू कर दें उस समय अपना मन सब तरफ से हटा करके चित्त को एकाग्र करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात कुछ देर हरि कीर्तन करना आवश्यक है। 4 घड़ी दिन रहने तक सप्ताह पर्यंत कथा सुननी चाहिए। वक्ता को उचित है कि यह कथा कहते समय जल्द नहीं करें। उन्हें कथा इस प्रकार कहनी चाहिए कि जब श्रोतागण अच्छी तरह समझ सके। मध्याह्न में थोड़ी देर के लिए सप्ताह पाठ को बंद करके व्यास जी श्रोताओं को थोड़ा सा फलाहार कर देना चाहिए। सप्ताह कथा पूर्ण होने तक श्रोताओं को केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। आज उसमें भी फलाहारी श्रेष्ठ है पर निराहार नहीं रहना चाहिए तथा श्रोता को चाहिए कि वे 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करें। पृथ्वी पर शयन एवं पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल मिलता है। सप्ताह कथा के दिनों में दाल, शहद, बासी अन्न, बैंगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर और काशी फल का सेवन करना वर्जित है तथा क्रोध एवं किसी की निंदा करना भी निषेध है। सप्ताह यज्ञ के बीच में यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो उसे कथा नहीं सुननी चाहिए। चांडाल आज शूद्र सभा में न बैठे, उन्हें कथा सुनने की इच्छा है तो दूर बैठ करके सुन ले। सभी श्रोताओं को सत्य बोलना तथा जीवों पर दया रखनी चाहिए। इस सप्ताह कथा के सुनने से उत्तम फल प्राप्त होता है तथा जिसको जो इच्छा हो भगवत इच्छा से उसे वही फल मिलता है। इस कथा समाप्ति पर नित्य प्रति श्रोताओं को तुलसी दल तथा प्रसाद बांटना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तब 8वें दिन 10वें स्कंद के श्लोकों और गायत्री मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और पूजन करके उन्हें विदा करनी चाहिए। इस कथा के सुनने से धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष इन 4 फलों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री
सनत कुमार जी कहने लगे, हे नारद, यदि तुम्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो हम फिर दोबारा श्रीमद् भागवत पुराण को प्रारंभ करें। सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, हे महात्मन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूं जो आप मुझ पर ऐसी कृपा करना चाहते हैं। तब नारद जी की ऐसी विनय भरी वाणी सुन करके आज श्री सनत कुमार जी ने दूसरा सप्ताह पारायण यज्ञ आरंभ किया, जिस समय समस्त ऋषि मुनिगण उस सप्ताह कथा को श्रवण करने के लिए बैठे। उसी समय वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी तीर्थ यात्रा करते वहां पर आ पहुंचे। आज श्री सुखदेव जी को देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए और श्री सनत कुमार जी ने आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हुए अपने आसन पर विराजमान करा दिया। उस समय सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्री सुखदेव जी ने जब श्रोताओं से कहा, हे श्रोताओं, आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार के अन्य फलों में गुठली और छिलका रहता है, परंतु यह फल सब ओर से अमृत रूपी रस से भरा हुआ है। अतः इस कथामृत का रसास्वादन बार बार करना चाहिए। इस कथा को सबसे पहले श्री भगवान श्री नारायण जी ने पितामह ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही और नारद जी ने मेरे पिताजी वेद व्यास जी को सुनाया। फिर उन्होंने मुझको सुनाया था। मैंने इस पवित्र कथा को राजा परीक्षित से कहा था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सबसे उत्तम है। साधु महात्माओं का ये सर्वस्व धन है। स्वर्ग लोक में तपस्वी जन, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और कैलाश में महादेव जी और बैकुंठ लोक में भगवान श्री लक्ष्मी जी इसी कथा का पारायण करती है। श्री सुखदेव जी श्रोताओं से इस प्रकार कह रहे थे कि उसी समय भगवान बैकुंठनाथ ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहलाद आदि भक्तों के सहित उस कथा स्थल पर पधारे। उन्हें देखते ही समस्त सभासद उठ खड़े हुए तथा सब सभासद साष्टांग प्रणाम करके जय ध्वनि करने लगे। नारद जी आनंद मगन हो बीड़ा बजाते हुए नाचने गाने लगे। भक्त उद्धव ने मजीरा और देवराज इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। उस समय भगवान बैकुंठनाथ ने सबको अपनी भक्ति में लीन देख प्रसन्न होकर मनोइच्छित वरदान मांगने को कहा। तब प्रभु के वचन सुनकर नारद आदि ने उनसे हाथ जोड़कर इस तरह विनती की, हे कृपा सिंधु, आपके दर्शनों से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, अतः हमें कृपा करके अपने चरणों की भक्ति दीजिए। इस प्रकार विनय सुनकर आज बैकुंठ भगवान बैकुंठनाथ प्रभु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सप्ताह यज्ञ का दूसरा पारायण भी आनंद मंगल सहित संपूर्ण हो गया। इतनी कथा सुनकर आज सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी और गौगण तथा सनत कुमार जी ने कब कही थी, यह कृपा करके हमें बताइए। सूत जी कहने लगे, जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने द्वारकापुरी से बैकुंठ को गमन किया था, उसके 1900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में 9वीं के दिन श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया था, जिसे समाप्त होने में 1 सप्ताह लगा था। उसके 200 वर्ष पश्चात गौकर्ण ने यह सप्ताह यज्ञ किया और उसके 306 वर्ष बाद श्री सनत कुमार जी ने नारद जी को यह परम पवित्र कथा सुनाई थी। अब उस कथा को हमने तुमसे वर्णन किया है। जो कोई इस पतित पावनी कथा को आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता तथा सुनाता है, उसे समस्त फल प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। ओ खड़े जाओ, थोड़ा आरती और उसके बाद खड़े सभी बोलेंगे आरती पीछे पीछे। हाँ भैया आ जाओ। ओम जय माति पिता
प्रभु गुरु जी मात पिता, सदभव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, या हमको जन्म दिया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय मात पिता, ओम जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सदभव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय मात पिता। अनुशासन कर आपने उन्नत हमें किया, मैया उन्नत हमें किया। कैसे कैसे ऋण में चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय मात पिता, ओम जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सदभव देख तुम्हारा, सदभव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। शव तीरथ में माता, शव देवन में पिता, मैया शव देवन में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय मात पिता, ओम जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सदभव देख तुम्हारा, सदभव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने की, भैया गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय मात पिता, ओम जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सदभव देख तुम्हारा, सदभव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय मात पिता। बलिहारी मात पिता की मार्ग दिखा दिया, ओ मैया मार्ग दिखा दिया। मात पिता पूजन कर, मात पिता पूजन कर, जग जय जय माता। ओम जय मात पिता, ओम जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सदभव देख तुम्हारा, सदभव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय मात पिता। मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता, मैया आरती जो गाता, वो सदाचारी हो जाता, वो सदाचारी हो जाता।
भव से तर जाता। ओम जय मात पिता, ओम जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता। सदभव देख तुम्हारा, सदभव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय मात पिता, ओम जय मात पिता, ओम जय मात पिता। ओम बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की जय, बोलिए अपने अपने इष्ट भगवान की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। ओम नमो पार्वती पते हर